हेलो फ्रेंड्स। तो अरब भूगोलवेत्ताओं के बाद में अब हम लोग बात करेंगे भारतीय विचारकों की। तो भारतीय विचारकों के साथ क्या है कि आप इनके बारे में कोई भी जानकारी किसी क्रमबद्ध पुस्तक में नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि आप ये जान लो कि यहाँ पे जो भी रिसर्चेज वगैरह होते थे उसको भारतीय जो चिंतक विचारक या खोजकर्ता थे उसको बहुत ज़्यादा प्रकाशित वगैरह नहीं करते थे। और ये जो है हम लोगों का एक समस्या हम लोगों की कह लो कि इसीलिए कई बार कई चीज़ों के साथ ऐसा है कि हम जान रहे हैं कि ये खोज तो हमारे यहाँ सदियों पहले हो चुकी थी और फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में यानी पश्चिमी सभ्यताओं में बाद में खोजी गई, लेकिन हमारे पास उसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। कारण यही है क्योंकि उन्होंने वो रिसर्चेज अपने पब्लिश कराए, हम लोगों ने नहीं कराए। खैर जो है हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, वेद, रामायण, महाभारत और बौद्ध जैन कृतियाँ, इन सब ये सब जो हैं ये ऐसी जानकारियों के कोई स्रोत हैं। वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और देखिएगा कि हम लोगों को गर्व होगा अपनी खोजों पे, अपने इस तरीके के रिसर्चेस पे। तो भूगोल का उपयोग सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत द्वारा किया गया था और पुराणों में भूगोल और खगोल तथा ज्योतिष के बीच अंतर को समझाया गया है। ठीक है। खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। ऋग्वेद में सूर्य, चंद्रमा, 5 ग्रह और 27 तारामंडलों सहित 34 आकाश पिंडों का वर्णन है। ऋग्वेद जो कि सबसे 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऐतरेय ब्राह्मण जो कि वेदों की एक शाखा है, इसमें पृथ्वी को मंडलाकार बताया गया है। ठीक है। और जिसमें यह कहा गया है कि सूर्य ना तो उदय होता है और ना छिपता है। अब सोचो कि ऋग्वैदिक कालीन घटना है, इतनी पुरानी घटना है, और तब ये हम लोगों को पता था कि सूरज वास्तव में उदय और अस्त नहीं होता है। पृथ्वी गोल है, वो एक साइड उसके चला जाता है जब हमको लगता है कि अब सूर्य अस्त हो गया है। तो ये हम लोगों को इतना पहले पता था। और देखो कितनी बढ़िया जानकारी है कि पृथ्वी जो है भारतीय विद्वानों के अनुसार पृथ्वी जो है वो क्या है, वो लक्षद गोलाब है, मतलब ऑब्लेट स्पेरॉइड, जो कि वास्तव में रियल शेप है जो कि पृथ्वी का। ठीक है कि वो मतलब एकदम गोलाकार नहीं है, ध्रुवों पर चपटी है। और पृथ्वी के आकार को क्या बोलते हैं, लक्षद गोलाब, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्लेट स्पेरॉइड। ये भारतीय विद्वानों ने बताया था सबसे पहले। पुराणों में अक्षांश और देशांतर का वर्णन मिल जाता है, नहीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। ऋग्वैदिक काल में ऋषियों ने 4 दिशाओं का निर्धारण किया था, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण इनका। और फिर यहाँ पे लिखा खमध्य और मेरु और अधा, यानी खमध्य जेनिथ इसको बोलते हैं, मतलब ऊपर अपर स्काई, और अधा नीचे मतलब जो पाताल लोक वाली दिशा, यानी ऊपर और नीचे। ये जो दिशाएं अगर जोड़ोगे तो 4 ये वाली और 2 ये, यानी 6 तक पहुँच जाती है। पुराण और उसके पश्चात के साहित्यों में दिशाओं का नामकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक दिशा एक देवता का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन करती है। यहाँ पे देखोगे जैसे पूर्व है तो पूर्व में इंद्र का निवास स्थान है। आग्नेय दिशा जो है नहीं साउथ ईस्ट, वहाँ पे अग्नि का है। दक्षिण में यम है, यमराज रहते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप ये दिशाएं देखोगे, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्व। उधर ब्रैकेट में जो है वो कौन, जैसे जो कोने हैं ना, मतलब कुल 10 दिशाएं हैं, तो जैसे एक उत्तर है, एक पूर्व है, उत्तर पूर्व के बीच का कोना उत्तर पूर्व हुआ ना। तो इस तरीके से, और उधर उनके नियंत्रक देवता लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। यहाँ पे भागवत पुराण कालीन भारत का देखो मैप दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें देखो कि एक हिसाब से पहले खंडों में बांटा गया। देखो ये उत्तरापथ है, प्रतीच्य है, दक्षिणापथ है और प्राच्य है। और फिर इसमें देखो कंबोज नगर है जो कि कश्मीर है इस समय का। यहाँ पे सारे नगर पाओगे जो पुराने नाम हैं। ठीक है। ये जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब आपके, मतलब अगर आपका भौगोलिक चिंतन नहीं पढ़ रहे हो, मान लो लूसेंट की जीके वगैरह पढ़ रहे हो, तो ये सब वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। पूछा जाता है कि किस नदी का कौन सा पुराना नाम है, तो सतलुज का पुराना नाम सतुद्री, और जो परूषणी है, ठीक है, उसका नाम रावी है अब। ठीक है। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी, वितस्ता झेलम, कुभा काबुल, और इधर पर्वत दिखे हैं, काराकोरम जो है वो कृष्णगिरी कहा जाता था। सुलेमान पर्वत जो है अंजना था। जो आज शिवालिक है उसी का नाम मेनका गिरी था। अरावली का नाम अर्बुद था। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध जो है तो प्राचीन विद्वानों का मत है कि गैसीय पदार्थों के कठोर होने से बने हैं। अब आप लोगों ने भौतिक भूगोल में जो है वो गैसीय हाइपोथेसिस तो पढ़ी होगी। अब सोचो वो विचारधारा सबसे पहले भारतीयों के पास थी। पुराणों में भूकंप का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन है ऋग्वेद में, और वाल्मीकि रामायण में 6 का वर्णन है। ठीक है। 5 ऋतुओं में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत है। ठीक है। और यहाँ पे जब आओगे तो इसमें शिशिर उसमें वहाँ पे ऊपर आप नहीं देख रहे हो, यहाँ पे शिशिर भी इस तरीके से 6 का वर्णन है।
पौराणिक युग में ज्ञात विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया था। तो ज्ञात विश्व का मतलब ये कि जितने, जैसे पूरी दुनिया की जानकारी तब नहीं थी जितनी, मतलब जितनी थी उनको 7 द्वीप बांटा गया था। नाम है जम्बू द्वीप। और अब बताया गया कि वास्तव में जिनको जो नाम दिया गया था वो असल में कहाँ पे हैं। अब जो ज्ञात विश्व है उसमें तो जम्बू द्वीप जो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया, केंद्रीय एशिया कह सकते हो, उसको जम्बू द्वीप कहते थे। कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, सातमाला, क्रौंच, ठीक है। ये अगर पूजा पाठ मंत्र करते होगे तो फिर वो मंत्र आपने पढ़ा होगा समर्पण वाला, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, ठीक, इस तरीके से। फिर अब कुछ विद्वानों के नाम आते से भास्कराचार्य है, जीरो की खोज जिन्होंने करी थी वो, और इन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री बांटा। जैसे कोई एक गोला है उसको कितने डिग्री में बांट सकते हैं, 360 डिग्री में, ये भास्कराचार्य ने काम किया था। वारामिहिर ने पृथ्वी की त्रिज्या का नाप बताया था, त्रिज्या यानी रेडियस, 108 योजन। योजन एक यूनिट है जो पुरानी इकाई है। एक योजन बराबर 4 कोश होते हैं और एक कोश इक्वल टू 3 किलोमीटर होता है। अब आप मल्टीप्लाई करके बताओ कि त्रिज्या कितनी हुई। अब नाम आता है आर्यभट्ट का, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, 4 से 5वीं ईस्वी में रहे हैं। इन्होंने बताया पृथ्वी गोल है और इन्होंने चंद्रग्रहण के प्रेक्षण यानी चंद्रग्रहण का ऑब्जर्वेशन किया था कि चंद्रग्रहण कैसे होता है। फिर पतंजलि जिनका ग्रंथ है महाभाष्य, इन्होंने जलवायु और मृदा पर आधारित फसल संयोजन का विवरण दिया और विभिन्न नगरों का जिक्र किया है अपनी पुस्तक इसमें महाभाष्य में, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय भौगोलिक विचारधारा के बारे में जानकारी थी। प्रश्न आता है कि भारतीय भौगोलिक विचारधारा के बारे में आप बताइए, तो आप ये सारी जानकारी वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप कमेंट नहीं करते हैं ये अच्छी बात नहीं है, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप कमेंट करने में आलस क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो पुनर्जागरण काल पे होगी, बेहतरीन वीडियो होगी, इंतजार करिए उसका, जल्दी आपके सामने हाजिर होते। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।